सुल्तान के मैटर को लेके आजकल बहुत परेशान हूं। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, अपने सीने पे गोली खा लूंगा, लेकिन तुम पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। आयरा, तुम कब आई? आयरा बेटा, नेक्स्ट टाइम ऐसा वर्ड यूज नहीं करोगे आप, ठीक है? बुरी बात होती है। चलो आप अपनी ड्राइंग करो। क्या हुआ? कोई बात हुई है? तुम लोग क्या बेहोश रहते हो? मुझे छोटी बच्ची बता रही है कि बाबा ने मम्मा को डिवोर्स दे दिए। हद हो गई है। इसे कैसे पता चला? इसके सामने तो किसी ने कोई बात नहीं की। इसने सुना होगा तभी तो कह रही है, वरना इस बच्चे को क्या मालूम। ओह हाँ यार आलिया, अम्मा ना जब से डिवोर्स फाइनलाइज हुई है ना, मुसलसल रोई जा रही हैं। बल्कि उनको तो खुश होना चाहिए कि चलो इसी बहाने जान छूटी मनू से। जो भी है फैसा, कम से कम बच्चों के सामने तो इस तरह के अल्फाज यूज ना करें। क्या अब FIR कटवाओगी क्या हम पर? चलो बाबा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं आलिया कहाँ है। चलो आयरा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ आपके पास। आप अपनी ड्राइंग करो। तुम्हारी माँ ने तो ऐसे बैंड डाल रखा है जैसे खुदा ना खास्ता तलाक ना हो गई, बेटी का इंतकाल हो गया। अल्लाह ना करे बाबा, अल्लाह पाक सबको लंबी उम्र दे। बेटा हम 3 महीने से वकील के और अदालत के चक्कर लगा रहे हैं ताकि खुला मिल जाए, और जब उसने खुद तलाक भेज दी है तो सदमे के आलम में मुंह लपेटे क्यों पड़ी है भाई? अजीब सी बात है। बाबा, औरत की कामयाब या नाकामी के पीछे हमेशा माँ का हाथ होता है। एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में तो यही समझा जाता है ना। और उन्हें ये लग रहा है कि तलाक जोयाबाजी की नहीं हुई है, बल्कि वो बहैसियत माँ नाकाम हो गई हैं। मैं भी शायद तुम सही कह रही हो, गलत लगता है ना। यहाँ कोई किसी को इल्जाम नहीं दे रहा। प्लीज अपनी माँ को समझाओ कि जरा अकल इस्तेमाल करे। बाबा मैं खुद उन्हें समझाऊंगी। वैसे सच पूछो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिलो दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। लेकिन एक बात समझ नहीं आई है, उसने इतनी आसानी से ये तलाक दे कैसे दी, जिसके पीछे वो हमें इतना भगा रहा था। मुझे तो लग रहा था कुछ ले दे के काम बनेगा। अब हो गया है ना, तो खुदा का शुक्र अदा करें। और प्लीज इस बात को मजीद डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप जोया भी मुझे पहले से काफी बेहतर लगी है ना। मुझे तो लग रहा था कि वो तलाक का काफी असर लेगी। थैंक्स टू हर डॉक्टर। हाँ, ये ना साइकोलॉजिस्ट की थेरेपी का असर है, वरना जोया बाजी तो लंबी लंबी बेहोशी पड़ी रहती। अरे तो अपनी माँ को भी उसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा दो ना। उससे कहना कि हर छोटी बड़ी बात पर इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, खुद भी परेशान रहती हैं और हमें भी परेशान करती हैं। अरे हाँ बेटा, वो अकरम ने वासे से बात की, ये सुल्तान वाला मामला भी अब हल हो जाना चाहिए बेटा। क्या बात है, वासे का नाम आते ही तुम्हारा चेहरा मुरझा क्यों गया है? सब खैर तो है? खैरियत कहाँ बाबा? क्या मतलब? बस बाबा, वहाँ की प्रॉब्लम्स का भी यही हाल है। एक ख़त्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। मैंने कल अकरम से बात की थी, लेकिन उसने अभी तक वासे से कोई बात नहीं की। अरे तो कब करेगा यार? हम कब तक डर डर के जिंदगी गुजारेंगे? ये सुल्तान ना किसी फितने से कम नहीं है। और उस फितने को इस घर का दरवाजा तुमने दिखाया है। जानती हूँ, और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ बाबा। लेकिन बेटा तुम्हारी शर्मिंदगी से ये मसला हल तो नहीं हो जाएगा ना। कल से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। फराज साहब से बात करूंगी कि वो अपने कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करें। प्लीज बेटा जल्दी करो। मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। ये सुल्तान वाला मसला हल हो जाए तो फिर मैं जल्दी फिजा की शादी कर लूं। शादी किससे? अरे भाई जो रिश्ता मुनासिब लगेगा उससे। लेकिन इस दफा मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। अच्छा है कि ना सुने। मुझसे तो अपनी शादी नहीं संभल रही।
थैंक गॉड तुम आ गए। मुझे इतनी भूख लगी हुई है ना। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। क्या बनाया है? अब जब सर्व होगा तभी पता लगेगा। इनवाइट तो तुमने मुझे ऐसे किया था जैसे अपने हाथ से कुकिंग कर रही हो मेरे लिए। ज्यादा ना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि मुझे कुकिंग नहीं आती। स्टॉप टीजिंग मी देन। आई नो। तुमने अच्छा किया कि तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, नहीं तो अगर तुम घर रहते तो तुम तो डिप्रेस ही हो जाते। हाँ, मुझे ऑफिस में वर्क की बहुत फिक्र हो रही थी। 2 दिन ऑफ कर लूँ तो बैकलॉग में काम बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। आज सारा दिन काफ़ी बिजी रहा, लेकिन अच्छा दिन गुजर गया। अब तुम मेरे घर आ गए हो, अब तुम्हारा दिन और भी अच्छा गुजरेगा। हेलो वासे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ। यहीं खड़े रखोगी? चलो आओ बैठे। जी जी प्लीज आओ। क्या हुआ, तुम अकेली बैठी हो? अरे, सब बच्चे लोग कहाँ हैं? आलिया तो अपनी पेरेंट्स की तरफ गई है। वासी अभी तक ऑफिस से ही नहीं आया। अकरम की पहली क्लासेस थी और जुनैरा होगी अपने कमरे में। हैरत है। किस बात की हैरत है? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कहने में हैं ही नहीं। अभी आपको यहाँ आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और आपको मेरी तरबियत में सारी खामियां दिखाई देने लगी। हमारा रिश्ता ही ऐसा है। देखो बीबी, खूबियां बहुत देर में दिखाई देती हैं। हाँ, खामियां 100 फुट से भी दिखाई देती हैं। और एक बात तुम्हें बताऊं, मैं पहले भी तुम्हारी दुश्मन नहीं थी, आज भी तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। जब ही आपने सारी जिंदगी मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि छोटे घर से आई थी। मैंने तुम्हें एहसास दिलाने की कभी भी कोशिश नहीं की। अब क्या करूं कि तुम ही एहसास कमतरी में मुब्तला थी। मैंने तो अपनी हार मान ली थी। हयात की खानदान में इतनी लड़कियां थी, लेकिन उसने सबको ठुकरा कर तुमसे शादी करने की जिद कर ली। बस मैं भी हार गई। और ये गम आज तक आप सीने से लगाए बैठे हैं ना? बिल्कुल नहीं। जब मैंने उसे मुतमईन देखा, खुश देखा, तो मैं भी मुतमईन हो गई, खुश हो गई। क्योंकि वालिदैन यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुशहाल रहें, उसी में उनकी खुशी होती है। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, ये बात तो ठीक कही आपने। इस बात से इनकार नहीं कर सकती मैं आपकी। अच्छा ये बताओ, सुनैरा अपनी शादी से खुश तो है? वो भला क्यों खुश नहीं होगी? हाँ, हयात ने इस रिश्ते को उसके लिए पसंद किया था और वो भला क्यों अपनी बेटी की पसंद का ख्याल ना करते? बहुत प्यार करते थे वो सुनैरा से। हाँ, तुम सही कहती हो। बाप अपनी बेटी को उसकी पसंद की हर चीज दे देता है, लेकिन नहीं देता तो उसकी पसंद का शौहर। सब कुछ ठीक है, आप परेशान मत हो। लगता तो नहीं है। आप फिर भी परेशान ना हो। मैं अपने बच्चों के मसाइल खुद देख लूं।